श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो सावन का पवित्र महीना चल रहा है और आने वाली 15 तारीख को मतलब कि शिवरात्रि को पंडित प्रदीप जी मिश्रा ऑनलाइन पूजन कराएंगे। तो ऑनलाइन पूजन के लिए हमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी, तो हमें हमारे घर पर कौन सा शिवलिंग बनाना है, तो लाल शिवलिंग बनाना है, काला शिवलिंग बनाना है, सफेद शिवलिंग बनाना है या पीला शिवलिंग बनाना है, वो सब हम इस वीडियो में बताएंगे। तो हर साल की तरह पंडित जी इस साल भी ऑनलाइन पूजन कराएंगे, तो आप अपने घर बैठे ऑनलाइन पूजन का लाभ उठा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको टीवी, यूट्यूब, फेसबुक या मोबाइल से वीडियो के माध्यम से पंडित जी से जुड़ सकते हैं और अपने घर बैठे ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर सकते हैं। इससे आपकी जैसी भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, वो पूर्ण होगी। वैसे आपको बता दें कि हर साल जो सावन होता है वो मात्र 1 महीने का होता है, पर इस साल अधिक मास की वजह से सावन 2 महीने का है, मतलब कि 59 दिन का है। तो आपके पास मौका है 2 बार शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजन करने का। और दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारी संस्कृति में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो आप जिस भी वर्ण से ताल्लुक रखते हैं उसके अनुसार आपको उसी कलर का शिवलिंग का निर्माण करना है और उसकी पूजन करना है, क्योंकि ये हमारे शास्त्र में भी लिखा गया है कि अगर आप जिस वर्ण से हो उसके अनुसार शिवलिंग बनाते हैं और उसकी पूजन करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ मिलता है। तो ऑनलाइन पूजन के समय आपके लिए कौन सी मिट्टी का शिवलिंग बेस्ट रहेगा, उसकी जानकारी हम आगे देंगे। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको दी गई जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए जानते हैं कि आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी। तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर और उसकी पूजन के लिए सबसे पहले आपको चाहिए चावल, और जो चावल आप लोगे वो कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको कितने चावल की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी 108 चावल के दाने की। और ध्यान रखिएगा कि ये 108 चावल के दाने एक जन के लिए है। अगर 2 जन पूजन पाठ के लिए बैठते हैं तो उनको अलग से 108 चावल के दाने लेने हैं। और 108 चावल कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, आखे होने चाहिए, पूरे होने चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्ची। तो काली मिर्ची के 21 दाने आपको लेने हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है गेहूं के दाने। तो आपको गेहूं के 21 दाने लेने हैं और जो दाने आप लो वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, आंखें होने चाहिए, पूरे होने चाहिए। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है कमल गट्टा। तो कमल गट्टा आपने देखा होगा, काले रंग का कमल गट्टा होता है, वो कुछ इस प्रकार दिखता है। तो ये आपको ले लेना है। और कितना लेना है, आपको लेना है 5 कमल गट्टे। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एक जन के लिए 5 कमल गट्टे हैं। अगर 2 जन बैठेंगे तो उनको 10 कमल गट्टे की आवश्यकता होगी। उसी प्रकार अगर 4 जन बैठेंगे तो उनको 20 कमल गट्टे की आवश्यकता होगी। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है एक धतूरा। तो आपको इस प्रकार से एक प्यारा सा धतूरा ले लेना है शिवलिंग की पूजन के समय। और यहाँ पर हम जो भी सामग्री आपको बता रहे हैं उनको आपको पहले से इकट्ठा कर लेना है, फिर 15 तारीख को हड़बड़ी ना हो, जल्दी जल्दी में आप कोई चीज भूल सकते हो। तो कोई चीज ना भूले उसके लिए आज से ही ये जो भी सामग्री हम बता रहे हैं इनको कलेक्ट कर लें, इकट्ठा कर लें। इसके बाद अगली सामग्री है बेलपत्र। तो आपको एक प्यारा सा इसी प्रकार का एक बेलपत्र ले लेना है जो कहीं से भी कटा पीटा नहीं होना चाहिए, एकदम स्वस्थ होना चाहिए। तो आपको कितने बेलपत्र लेने हैं, आपको लेने हैं 21 बेलपत्र। और आपको पता ही होगा कि बेलपत्र भगवान भोलेनाथ का बहुत ही प्रिय है, तो आपको बहुत अच्छे से बेलपत्र छांट कर लेना है। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है समी पत्र। तो समी पत्र कुछ इस तरह दिखता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं समी पत्र में। तो ध्यान से देखिए, तो इस तरह का यह पौधा होता है, इसको समी पत्र बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको 7 समी पत्र की आवश्यकता होगी पूजन के लिए। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है कमल का फूल। तो लिस्ट में बताया गया है कि आपको 21 कमल के फूल की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास 21 कमल के फूल ना हो तो आप क्या करिएगा कि जो पंखुड़ी होती है कमल फूल की वो 21 निकाल लीजिएगा, इससे भी आपका काम चल सकता है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है सफेद फूल। तो इस प्रकार से आपको सफेद फूल ले लेना है। कितना लेना है, तो क्वांटिटी में तो कुछ नहीं है, आपके हिसाब से आप ले लीजिएगा। पर सफेद फूल जब आप लो तो एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको केतकी का सफेद फूल नहीं लेना है। केतकी का जो फूल आता है वो कुछ इस प्रकार दिखता है। तो ये फूल आपको गलती से भी नहीं लेना है, क्योंकि ये फूल अगर आप गलती से भी शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं तो आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। तो गुरुजी ने अपनी कथा में कई बार इस बात को बताया है। तो आपको केतकी का फूल ना लेकर और दूसरा फूल ले लेना है।
और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है दुर्वा। तो दुर्वा की गांठ जो भी आपको मिल जाए, आपके घर के आसपास आराम से आपको मिल जाएगी। और अगर आप शहर में रह रहे हो तो भी आपको देखिएगा आसपास कहीं ना कहीं मिल जाएगी, तो आपको ये दुर्वा ले लेनी है। और अगली जो सामग्री है वो है अबीर, गुलाल। एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि शिवलिंग पर कभी भी कंकु नहीं चढ़ता। इसके अलावा जो अबीर गुलाल होता है वो आप ले लीजिएगा। और इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है सुपारी। तो सुपारी कुछ इस तरह होती है, तो ये सुपारी आपको लेना है। तो कितनी सुपारी लेना है? आपको लेना है 2 सुपारी। और इसके साथ आपको चाहिए घी का दिया। तो यहाँ पर आपको 2 घी के दिए ले लेना है। और इसमें जो बत्ती होगी वो गोल बत्ती होगी, क्योंकि हम शिव भगवान की पूजा कर रहे हैं और जितने भी देवता होते हैं उनके लिए गोल बत्ती लगती है। तो यहाँ पर आपको घी के 2 दिए लेने हैं और गोल बत्ती उसमें लगा लेनी है। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है लच्छा। इसको कलावा भी बोलते हैं और रक्षा सूत्र भी बोलते हैं। तो दीपावली पर, राखी पर, जितने भी त्योहार होते हैं हम इसको अपने हाथ पर, सीधे हाथ पर